बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हिंदुस्तान के एक इलाके कर्नाटक, बेंगलोर जिसको कहते हैं, कर्नाटक के इलाके में बतौर ख़ास ये मसला छिड़ा हुआ है हिजाब के ताल्लुक़ से, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर्दे के ताल्लुक़ से। और इस वक्त जो है हुकूमत मुसलमान बच्चियों के साथ जो कुछ कर रही है वो किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में हमारी मुस्लिम कौम उन औरतों की पुश्त पर अगर नहीं रहेगी और हमारे उलमा किराम की बेहिसी और मुसलमान अवाम की बेहिसी इससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर नज़र आती है कि हमारी माँ और बहनें जो लड़ रही हैं पर्दे के सिलसिले में, हम उससे बेजार हैं। तो ये इस तरीक़े से बेजारी को ज़ाहिर करना और हमारे उलमा किराम का हमारी औरतों की पीठ पर न रहना और उनकी मदद ना करना और उनके लिए आगे ना आना, और इसी तरीक़े से हमारे अवामुन्नास हमारी औरतों के पीठ पर अगर नहीं रहेगी और ये जो जंग पर्दे की चल रही है ये हम सब के लिए है। ये सिर्फ कर्नाटक ही की बहनों के लिए या माँओं के लिए या बेटियों के लिए या खालाओं के लिए, दादियों के लिए या औरतों के लिए नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। और पर्दा ये ऐसा हुक्म नहीं है कि सिर्फ एक इलाके के लिए हो और अल्लाह ताला ने सिर्फ एक इलाके के लोगों के लिए ये हुक्म दिया हो, बल्कि कुरान मुक़द्दस ने इस पर साफ तौर पर पर्दे के अहकाम को नाजिल किया और पर्दे का हुक्म जो है हमें मर्द और औरत दोनों को दिया है। चुनांचे हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में पर्दे के अहकाम बड़ी तफसील से हज़रत ने मारफुल कुरान के अंदर नकल किया है। मैं उसका आगे चल कर के हवाला दूंगा। और कुरान मुक़द्दस की चंद आयात जिसमें सूरह नूर और इसी तरीक़े से जो क्या नाम है सूरह अहज़ाब की आयत है उसका भी मैं हवाला देता हूँ। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर नकल किया है। आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला अन युअज़न लकुम। ये आयत यहाँ से शुरू है। इसके अंदर आगे चल करके अल्लाह ताला कहता है, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मतान फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ये एक बात है कि जब तुम्हें कोई चीज़ मांगना हो तो तुम पर्दे के पीछे से मांगो। अब पर्दा क्या है, पर्दे के पीछे का क्यों हुक्म दिया, उसकी तफसील जो है हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से नकल की है। फिर आगे अल्लाह ताला, ये तो कुरान मुक़द्दस की सूरह अहज़ाब की आयत है। सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22, सूरतुल अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 53 है। ये हाफ़िज़ कुरान का सफ़ा 426 पर इसको नकल किया है अल्लाह ताला ने। उसके बाद दूसरी आयत जो सूरह अहज़ाब ही के अंदर है, अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ये आयत जलाबीबिहिन्ना तक, इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी, आप कह दीजिए अपनी औरतों को और क्या नाम है मोमिन औरतों को कि अपनी निगाह की हिफाजत करे। ये इस तरीक़े के अहकाम जो है अल्लाह ताला ने पर्दे के ताल्लुक़ से इस आयत के अंदर दिया है। उसमें काफ़ी तफसीली बहस है कि व बनाती का व निसाइल मुमिनीना, कि आप अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, मुसलमान औरतों को, ये सब उसके अंदर तफसीली बहस जो है उलमाए तफसीर ने इसमें नकल की है। यह आयत सूरह अहज़ाब की है।
सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22, सूरतुल अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 59, हाफ़िज़ कुरान सफ़ा नंबर 427 है। इसके अलावा सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को और मुसलमान मर्दों को भी पर्दे के सिलसिले में अहकामात नाजिल फरमाए हैं। चुनांचे सूरतुन नूर सूरत नंबर 24 पारा नंबर 18 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर अल्लाह ताला बड़ी तफसील से इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर मुसलमानों को पैगाम देता है। कहता कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मोमिनों को कह दीजिए कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। यही हुक्म आगे और आगे जो है वह यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना ज़ालिका अज़का लहुम, ये तफसील सूरह नूर के अंदर तफसील तर्जमा और वजाहत देखेंगे। सूरह नूर पारा नंबर 18 सूरत नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 हाफ़िज़ कुरान सफ़ा नंबर 354 पर इसकी तफसील नकल की है। आगे है वकुल्लिल मुमिनाती यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, ये तफसील जो है सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने हमको नकल करके बतलाई है। वहाँ पर हमको देखेंगे तो वहाँ पर ये तफसील हमको मिलेगी कि अल्लाह ताला ने किस तरीक़े से हिजाब के मसले को हमको और पर्दे का हुक्म मर्द और औरतें दोनों को दिया है। चुनांचे इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें दोनों को हुक्म दिया है। सूरह अहज़ाब की जो मैंने आयत पढ़ी है वह इज़ा सालतुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, इसके ताल्लुक़ से हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफ़ुल कुरान के 7वीं जिल्द सफ़ा नंबर 200 पर लिखते हैं, जो मकतबा मारिफ़ुल कुरान कराची से छपा हुआ है, उसमें हज़रत लिखते हैं कि इसमें भी अगरचे सबवे नुज़ूल के ख़ास वाक़े पर ये आयत को बयान किया गया है, ख़ास वाक़े की बिना पर बयान और ताबीर में ख़ास तौर पर यह हुक्म तो अज़वाज मुतहरात का है। इसके अंदर जो हुक्म है वो ताबीर में ख़ास अज़वाज मुतहरात का जिक्र है। चूँकि ऊपर आयत थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और उसके बाद जो फिर अल्लाह ताला कहता है कि ला तदखुलू बुयूतन नबी, कि इसके अंदर गरचे ख़ास तौर पर अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक़ से इस आयत का हुक्म है। लेकिन आगे हज़रत लिखते हैं मगर हुक्म सारी उम्मत के लिए आम है, मगर यह हुक्म सारी उम्मत के लिए आम है। खुलासा हुक्म का ये है कि औरतों से अगर दूसरे मर्द को कोई इस्तेमाली चीज़ मसलन बर्तन कपड़ा वगैरह लेना ज़रूरी हो तो सामने आकर ना ले, बल्कि पर्दे के पीछे से मांगे। और फरमाया कि ये पर्दे का हुक्म मर्दों और औरतों दोनों के दिलों को नफसानी वसाविस से पाक रखने के लिए दिया गया है। ये हुक्म हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफ़ुल कुरान के अंदर 7वीं जिल्द सफ़ा नंबर 200 पर वइदा सालतुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब की आयत के तहत हज़रत ने नकल किया है। अब पर्दे की अहमियत और पर्दे निस्वा की ख़ास अहमियत को हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक अलग अंदाज से बयान किया कि देखो कितना ये ज़रूरी अमर है पर्दा, और मसले हिजाब किस कदर जो है ज़रूरी है कि इसके ज़रिए से नफसानी ख्वाहिशात और इसी तरीक़े से जो है इंसानी वसाविसों से दूर रहा जा सकता है। चुनांचे हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस जगह ये बात बहुत काबिल नज़र है कि ये पर्दे के अहकाम जिन औरतों और मर्दों को दिए गए हैं वो औरतें तो अज़वाज मुतहरात है। वो औरतें क्या है? अज़वाज मुतहरात है, जिनके दिलों को पाक साफ रखने का हक़ ताला शानों ने खुद जिम्मा ले लिया है। अब कुरान मुक़द्दस की आयत सूरह अहज़ाब ही के सूरह क्या नाम है
22वें पारे के बिल्कुल शुरू के अंदर अल्लाह ताला ने खुद ही इसकी इफ़्फ़त और पाकदामनी को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने साफ अल्फाजों में कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22, सूरतुल अहज़ाब सूरत नंबर 33, आयत नंबर जो है 23 है। हाफ़िज़ कुरान सफ़ा नंबर 423 पर इसको नकल किया है। इसके तहत जो है अल्लाह ताला ने ये तफसील बिल्कुल साफ तौर पर नकल कर दी कि अज़वाज मुतहरात को तो पाक और साफ रखना ये अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया है। अब दूसरी तरफ हम मुखातब होकर के ये कहते हैं कि जो मर्द मुखातब है इस आयत में वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम हैं, जिनमें बहुत से हजरात सहाबा का मकाम तो फरिश्तों से भी आगे बढ़ा हुआ है। ये कौन लिखते हैं? हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। लेकिन आगे लिखते हैं, लेकिन इन सब उमूर के होते हुए उनकी तहारत कल्ब और नफसानी वसाविस से बचने के लिए ये जरूरी समझा गया कि मर्द और औरतों के दरमियान पर्दा कराया जाए। ये बेहया पर नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में बिल्कुल हयादार मर्द औरत की इफ़्फ़त को महफूज रखने के लिए ये पर्दा सबसे अहमियत का हामिल है। आज कौन है जो अपने नफ्स को सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के नुफूस मुक़द्दसा और उनके पाक नुफूस से अपने आप को कंपेयर करेगा? कौन है जो अपने आप को उनके हम पल्ला समझ सकता है? जो अपने नफ्स को सहाबा किराम के नुफूस से पाक से और अपनी औरतों के नुफूस को अज़वाज मुतहरात के नुफूस से ज्यादा पाक होने का दावा कर सकता है? ये तो हो नहीं सकता है। और ये समझे कि हमारा इख्तिलात औरतों के साथ किसी खराबी का मूजिब नहीं है। इसलिए जो है अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है हमको। बच्ची हो, बच्चे हो, लड़का हो, लड़की हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, सबको पर्दे का हुक्म दिया है। गर्चे इस आयत के अंदर आयत मज़कूरा के असबाब नुज़ूल मुख्तलिफ है, जो जिसको हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। मैं उसमें से एक वाक़े की तरफ इशारा करूंगा जिससे जो है इसकी अहमियत बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हो सकती है। इन आयत के अंदर यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, ये जो आयत है इसके अंदर चंद वाक़यात मुफस्सिरीन उलमा मुहद्दिसीन नकल करते हैं, जिनमें से कोई किसी भी मसले को अगर लिया जाए तो कोई तजाद नहीं है। किसी भी मसले को अगर लिया जाए तो आपस में कोई तजाद नहीं है, क्योंकि मजमूई वाक़यात नुज़ूल आयत का सबब होता है और हुआ भी है बसा औक़ात, इसलिए ये भी सबब हो सकता है। शुरू आयत में जो मेहमान के आदाब बयान किए हैं इस आयत के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, इसके अंदर मेहमानों के आदाब बयान किए कि बगैर बुलाए खाने के लिए अव्वलन तो ना जाए और खाने के इंतजार में ना बैठे। इसका सबब नुज़ूल इस तरीके से मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत इब्न अबी हातिम ने सुलेमान बिन अरकम से ये नकल किया है कि ये आयत उन सिकला और बोझल लोगों के बारे में नाजिल हुई है जो बगैर दावत के किसी मकान में जाकर के बैठ जाते थे और खाने का घंटों इंतजार किया करते थे। हजरत इमाम अब्द बिन हुमैद रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस तरीके की रवायत नकल करके ये बयान किया है कि ये आयत उन बाज लोगों के बारे में नाजिल हुई जो इंतजार में रहते थे और खाने के वक्त से पहले ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में जाकर के घंटों बैठ जाया करते थे और बाहमी बातों में मस्त होते थे, मशगूल हो जाते थे और आपस में बातें किया करते थे, यहाँ तक कि खाना तैयार हो जाता। अब अभी कोई चीज़ खाने का है नहीं, अब उसके सब तमाम तर लवाजिमात को, इंतजामात को किया जाएगा, उससे पहले ये बुला आकर के बैठ जाया करते थे, घंटों बैठ करके बातें करते थे। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये हिदायत जारी की जो शुरू की आयत में मज़कूर हुआ है। ये वाक़यात पर्दे के अहकाम के नाजिल होने से पहले के हैं, जब आम मर्द जिनाना मकान में आते थे। आम मर्द ये छोटे छोटे मकानात जो होते थे औरतों के, वो जिनाना मकान होते थे, छोटे मकान, कोली जिसको कहते हैं, छोटे छोटे घर हुआ करते थे, उसमें आकर के बैठ जाया करते थे। ये हुक्म उससे पहले का था।
अब आगे हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे अहकाम को नकल करने के बाद लिखता है कि जो औरतों के पर्दे से मुतालिक है उसके शान नुज़ूल में हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की 2 रिवायतें नकल की गई। एक रिवायत में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से यह है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आपके पास नेक और बद, अच्छे और बुरे, हर तरह के लोग और हर तरह का आदमी आकर के बैठता है, उठता बैठता है, आपसे गुफ्तगू करता है, आपसे गुफ्तगू शुनूद होती है। अगर आप अज़वाज मुतहरात को पर्दा करने का हुक्म दे दे तो ये बेहतर मालूम होता है। तो उस पर यह बात हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कहनी थी कि अल्लाह ताला ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस बात की तस्दीक करते हुए आयत हिजाब का नुज़ूल फरमा दिया। सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत फारूक आजम का ये कौल मनकूल है, उन्होंने फरमाया वाक़फ़्तु रब्बी फी सलासी। फिर इसके अंदर तफसीली बहस है, देखना है तफसील तो आप मारफुल कुरान की 7वीं जिल्द सफ़ा 201 पर देखें। कहते हैं, अरबी इबारत है बड़ी तफसीली, मैं उसके अंदर ना जाते हुए कहते हैं कुल्तु या रसूलल्लाह लौ इत्तखज़तु फी मकाम इब्राहिम मुसल्ला। फिर आगे जो है तफसीली बहस है। इसका तर्जमा इस तरीके से है कि मैंने मुवाफ़क़त की है अपने रब के साथ 3 चीज़ों में। कौन कहते हैं ये? फारूक आज़म, कि मैंने मुवाफ़क़त की है अपने रब के साथ 3 चीज़ों में। एक ये कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मकाम इब्राहिम को अपनी जाए नमाज बना ले, मुसल्ला बना ले, इबादत की जगह बना ले, नमाज पढ़ने के लिए जगह बना ले, तवाफ़ दोगाना को यहाँ अदा करे। उस पर अल्लाह ताला ने इस आयत का नुज़ूल फरमाया जिसको सूरह बकरा के अंदर नकल किया है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ये आयत को अल्लाह ताला ने हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की ताईद में नकल किया है। फिर उसके बाद कहते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आपकी अज़वाजे मुतहरात के सामने हर तरह के नेक और बद सब किस्म के लोग आते हैं। बेहतर यह होता कि आप उनको पर्दे का हुक्म देते और उनको कहते कि पर्दा करें। इस आयत पर अल्लाह ताला ने आयत हिजाब के नुज़ूल का हुक्म दे दिया मुसलमान औरतों और मर्दों के लिए। और जब अज़वाजे मुतहरात इनमें बाहमी गैरत व रश्क बढ़ने लगा तो मैंने उनसे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे दे तो बईद नहीं कि अल्लाह ताला आपको तुमसे बेहतर अज़वाज अता फरमाए। चुनांचे ठीक इन्हीं अल्फाज के साथ कुरान करीम नाजिल हो गया। ये हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जिसकी तफसील कुरान मुक़द्दस के सूरत तलाक वगैरह के अंदर, सूरत तहरीम वगैरह के अंदर जो है नकल किया है, वहाँ देख सकते हैं। तफसील यहाँ उसकी हमको नहीं बयान करना है। असल मकसूद के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो कहा उसकी तायीद में अल्लाह ताला ने जो है किस तरीके से कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया। अब यहां देखिए कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो हकीकत बयान की हिजाब के सिलसिले में, वो बिल्कुल आज जाहिर है। किस कदर अदब के साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा और अल्लाह ताला ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के उस हुक्म को मानते हुए फिर जो है पर्दे का हुक्म को उतार दिया मुसलमान औरत और मर्द के लिए। एक दूसरा वाक़या हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि ये भी रिवायत बुखारी के अंदर मौजूद है कि आयत हिजाब की हकीकत से मैं सबसे ज्यादा वाकिफ हूँ। ये कौन कह रहे हैं? खादिम खास हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला कि आयत हिजाब की हकीकत से मैं सबसे ज्यादा वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं इस वाक़े में हाजिर था जबकि हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला निकाह के बाद रुखसत होकर हरम नबी में दाखिल हुई और मकान में आपके साथ मौजूद थी। आपने वलीमे के लिए कुछ खाना पकवाया और लोगों को दावत दी। खाने के बाद कुछ लोग वहीं जमकर बैठ करके आपस में बातें करना शुरू कर दिए और बैठे रहे। इससे नबी को तकलीफ हुई और लोग उठ नहीं रहे हैं। तिरमिज़ी की रिवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही तशरीफ फरमा थे
और हजरत उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी जगह मौजूद थी। और उस जमाने में छोटे छोटे घर हुआ करते थे, इतनी वुसअत नहीं थी घर के अंदर, चुनांचे उसी जगह मौजूद थी, जो हया की वजह से दीवार की तरफ अपना रुख किए हुए फेरे हुए बैठी थी। मसलन समझिए कि ये इधर दीवार है, तो इस तरीके से दीवार की तरफ बैठ करके वो बैठी हुई थी और सहाबा और दीगर लोग जो है सब सामने मौजूद थे, और ये हया की वजह से दीवार की तरफ पर उधर जो है चेहरा करके वो बैठी हुई थी। चुनांचे हया की वजह से अपने चेहरे को उधर फेरे हुई थी। अब ये कब तक बैठी रहे, थक गई। चुनांचे कहते हैं कि उन लोगों की इस तरह देर तक बैठने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ महसूस हुई। आपने अपने ऊपर गिरानी को महसूस किया, एक तरीके का बोझ महसूस किया। आप घर से बाहर तशरीफ ले आए, उस वक्त आप घर से बाहर तशरीफ ले आए और दूसरे अज़वाज मुतहरात के पास मुलाकात के लिए और सलाम वगैरह के लिए और मिलने के लिए जो है तशरीफ ले गए। जब आप फिर घर में वापस आए तो ये लोग अब भी वहीं पर मौजूद थे, अब तक नहीं उठे हैं। आपके लौटने के बाद उन लोगों को एहसास हुआ, तो फिर बाद में ये लोग वहां से मुंतशिर हुए और फिर बिखर गए वहां से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद मकान के अंदर तशरीफ लाए, तो थोड़ा सा वक्त मकान में गुजारा था कि आप फिर बाहर तशरीफ ले आए। वहां मौजूद थे, फिर बाहर तशरीफ ले आए कि लोग वहां बैठे हुए हैं। चुनांचे थोड़ा सा वक्त गुजारा था कि आप फिर बाहर तशरीफ लाए कि मैं वहां पर मौजूद था। यानी बाहर जब मौजूद था तो हजरत अनस कहते हैं कि मैं वहां पर मौजूद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए हैं। आपने फिर ये आयत हिजाब जो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी लोगों को पढ़ करके सुनाई और ये कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी। ये आयत का हुक्म, ये आयत का सबे नुज़ूल था जो मैंने आपके सामने बतलाया कि इस तरीके से वाक़या पेश आया। हज़रत अनस कहते हैं कि मुझे ये आयत बहुत अच्छी तरीके से, मैं इस आयत के हुक्म से वाकिफ हूँ क्योंकि मेरे सामने ये सब वाक़या पेश आया है। इस आयत को नकल करने के बाद हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इन आयत के नुज़ूल में सबसे ज्यादा करीब हूं, मैं सबसे ज्यादा करीब हूं क्योंकि मैं इस आयत के अहकाम को पहचानता हूं कि किस मौके से यह आयत नाजिल हुई है, मेरे सामने ही नाजिल हुई है। ये किताबुत तफसीर में हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। अब ये देखिए कि आयत हिजाब के नुज़ूल के असबाब में तीनों वाक़यात और रिवायात और अहदीस जो मज़कूर है इनमें कोई तारुज़ नहीं, क्योंकि सबका हुक्म जो है इसी तरीके से है। ये इसलिए जो है इन आयात में कोई तारुज़ नहीं है। अब आगे, ये तो दूसरा हुक्म था। तीसरा हुक्म देखिए। तीसरा हुक्म ये कि अज़वाज मुतहरात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद किसी से निकाह के जायज होने के लिए ये कहा कि तुम्हारा निकाह किसी से जायज नहीं। चुनांचे अल्लाह ताला कहता है वमा कान लकुम अन तुदू रसूलल्लाह वाला अंतन किहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा। ये भी कुरान मुक़द्दस ही की सूरा क्या नाम है, सूरा अहज़ाब ही की आयत है, सूरा अहज़ाब ही की आयत है। इस तरीके से वमा कान लकुम अन तुदू रसूलल्लाह वाला अंतन किहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। ये सूरा अहज़ाब की आयत, सूरा अहज़ाब आयत सूरत नंबर 33 आयत नंबर 53 है। हाफ़िज़ कुरान सफ़ा नंबर 426 पर इसको नकल किया है। इसके अंदर ये हुक्म दिया गया है कि पहले जुमले में तो आम अल्फाज में ऐसे हर कौल व फ़ेल को हराम करार दिया गया जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा तकलीफ पहुंचे। उसके बाद ये हुक्म दिया गया कि आपके अज़वाज मुतहरात से आपकी वफात तक किसी का निकाह हलाल नहीं। अब इसके अंदर तफसीली बहस दूसरी है, मुझे इस बहस के अंदर नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं उस चीज की तरफ जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए और मर्द हो चाहे औरत सब के लिए पर्दे के हुक्म को बयान किया है। इस तफसील के अंदर हम जाते हैं। चुनांचे हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने
मारफुल कुरान की 7वीं जिल्द सफ़ा 204 से लेकर के बड़ी तफसीली बहस की है हजरत ने इस सिलसिले में। चुनांचे अहकाम हिजाब और इंसदाद फवाहिश का इस्लामी निज़ाम क्या होना चाहिए, इसके तहत हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो नकल किया है मैं उसको आपके सामने बतलाता हूँ, ताकि इसके ज़रिए से जो हमारे दौर में फवाहिश बेहयाई फैली हुई है, इस बेहयाई का सद्देबाब किस तरीके से पर्दे के ज़रिए से हो सकता है उसको इस आयत के अंदर और इस कुरान मुक़द्दस के अहकामात के ज़रिए से जो नकल किया गया है मैं उसको बतलाता हूँ। चुनांचे हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फवाहिश, बदकारी, जिनाकारी और बदकारी के जो अड्डे आज चल रहे हैं, ये जिना और इसके मुकद्दमात दुनिया की उन मुहलिक बीमारियों में से है जिनके मुहलिक असरात सिर्फ अशखासी तक नहीं, इंसानी तक नहीं, बल्कि ख़ानदानों तक फैल जाते हैं। और ये सिर्फ असरात अशखास अफराद को नहीं बल्कि कबाइल और ख़ानदानों को और बसा औकात बड़े बड़े मुल्कों को तबाही और बर्बादी के दहाने पर लेकर के आ जाते हैं। इस वक्त दुनिया में जितने उमूमी तौर पर कत्ल गारत गरी के वाक़यात आम तौर पर पाए जाते हैं और देखे जाते हैं, अगर इसकी सही तहकीक की जाए, सही रिपोर्ट पेश की जाए, सही तरीके से इसकी जांच पड़ताल की जाए, तो तहकीक की जाए, तो अक्सर वाक़यात ऐसे हैं कि जिसके पस मंज़र में कोई मर्द या कोई औरत इस तरीके से हुई है जिसमें नफसानी ख्वाहिशात और नफसानी जज्बात का जाल नजर आता है, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे खानदान और कबाइल जो है तबाह बर्बादी के दहाने पर आ गए। यही वजह है कि जब से दुनिया पैदा हुई है उसमें कोई कौम या कोई मजहब या कोई खित्ता ऐसा नहीं जो इसकी बुराई और मुहलिक ऐब के होने पर मुत्तफिक ना हो। सारी दुनिया के लोग इस ऐब को इसको मुहलिक वबा शुमार करते हैं और ये कहते हैं कि ये बेहयाई है। ये इसलिए दुनिया के इस आखिरी दौर में यूरोपियन ममालिक के लोग और अक़वाम वहाँ के अपनी मजहबी हुदूद और कदीम रवादारी को सबको तोड़ करके, हुदूद शरा को छोड़ करके जब आगे बढ़े हैं, तो इन तमाम चीज़ों को जब तोड़ा, अगरचे जिना को अपनी ज़ात में जुर्म लोगों ने नहीं समझा कि ये कोई जुर्म नहीं है, जिना ये कोई जुर्म नहीं है, ये इसको और जिना को जुर्म ही नहीं समझा और तमद्दुन और मुआशरत को ऐसे सांचों में ढाल दिया है जिसमें हर कदम पर जिनसी अनार की और फवाहिश की, जिनसी अना की और इसी तरीके से फवाहिश को दावत आम है। जिस जगह देखो नफसानी ख्वाहिशात, जिस जगह देखो नफसानी ख्वाहिशात। मगर उनके सम्राट अच्छे नताइज और मगर उनके जो सम्राट थे और नताइज थे वो भी जराइम से खारिज ना कर सके ये लोग। यही तो वजह है कि इस्मत फरोशी, जिना बिल जबर मंजर आम पर लोगों के सामने बिल्कुल आया हो गया। फहश हरकत, बेहयाई और बदचलनी और इसी तरीके से तवाइफों का बाजार का गर्म होना, ये इस तरीके से इनको इन लोगों ने बिल्कुल खुले छोड़ दिया। यही वजह है कि मंजर आम पर जो फहश वीडियो आ रही है, फहश ऑडियो आ रही है, फहश कलाम आ रहे हैं, ये इनके जरिए ताज़ीर होनी चाहिए। लेकिन इन ताज़ीर को जुर्म करार देना ये इनके लिए सस्ता हो गया कि ये कोई जुर्म नहीं है। चुनांचे हज़रत मुफ्ती शफी साहब लिखते हैं कि मंजर आम पर फहश हरकत को ताज़ीरी जुर्म करार देना पड़ा, जिसकी मिसाल इसके सिवा कुछ नहीं कि कोई शख्स आग लगाने के लिए सोख्ता का जखीरा जमा करे, फिर उस पर तेल छिड़के, फिर उसमें आग लगाए और जब उसके शोले भड़कने लगे तो उन शोलों पर पाबंदी लगाने और रोकने की फिक्र करे। हंडिया पकाने के लिए उसके नीचे आग जलाई जाए, फिर उसके उबाल और जोश को रोकना चाहिए, कहां से हो सकता है। इसलिए इसके खिलाफ इस्लाम ने जिन चीजों को जराइम और इंसानियत के लिए मुज़िर करार देकर के काबिल सजा जुर्म तजवीज़ किया था, उनके मुकद्दमात पर भी पाबंदियां आयद की गई थी और उनको ममनू करार दिया था। इस मामले में मकसूद असली जिना और बदकारी से बचाना था। इसको नजर नीचे रखने के कवानीन से शुरू किया गया। चुनांचे औरतों के लिए, मर्दों के लिए बेमहाबा इख्तलात को रोका गया। औरतों को
घरों की चार दीवारी में महदूद रखने की हिदायत की गई और उनकी तमाम तर किफालत की जिम्मेदारी मर्द के जिम्मे दी गई है, शौहर के जिम्मे दी गई, बाप के जिम्मे दी गई, भाई के जिम्मे दी गई, मामू चाचा दादा जो है इनके जिम्मे दी गई थी कि इनकी जो है इफ्फत महफूज रहे, औरतों की इज्जत महफूज रहे, वो पाक दामन और बाइज्जत होकर के घर की मलका बनकर के वो रहेगी। इसलिए जो है इन हिदायत को दिया है और जरूरी वक्त के और जरूरत के मौके में, जैसे दवा गोली है या किसी का इंतकाल हो गया, कोई और ऐसी जरूरत है जिसके लिए निकलना जरूरी हो, तो फिर ये कहा कि पर्दे के साथ निकले, अपने महारिम के साथ निकल करके जो है इन जरूरियात को पूरा करे। जरूरत के वक्त अगर बाहर निकलने की भी हो जरूरत तो फिर बुर्का पहने और इसी तरीके से अपने महरमों के साथ ऐसे जिस्म को पूरा ढांप ले कि इंसान औरतों की बनावट और साख्त जाहिर ना होने पाए कि औरत के जिस्म कहां से उभर रहे और कहां से गिर रहे, ये बिल्कुल जाहिर ना होने पाए। ये इस्लाम की इफ्फत और पाकदामनी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने बुर्के का या इसी तरीके से लंबी चादर जिलबाब जिसको कहते हैं इसका हुक्म दिया है कि पूरा बदन जिससे छुप जाए, छुपा करके निकले, कोई जिस्म का कोई हिस्सा ना नजर आने पाए और सड़क के रोड के किनारे पर चलने की हिदायत दी है। ये नहीं कि खुले आम बेमहावा बीच रोड पर चले, इसकी इजाजत औरतों को नहीं दी गई है, बल्कि औरतों को हुक्म दिया कि सड़क के किनारे चले और ये कहा खुशबू लगाकर या बजने वाला जेबर पहन करके निकलने की ममानियत औरतों को कर दी गई कि तुम बाहर निकलो तो तुम खुशबू लगा करके नहीं निकल सकती हो। इसी तरीके से पैर के अंदर पांवजेब जो होता है उसको पहन करके निकलने की ममानियत कर दी गई कि तुम इसको पहन करके जिसके अंदर आवाज हो इसको पहन करके तुम नहीं बाहर जा सकती हो। फिर जो शख्स इन सब हुदूद और क़ुयूद और पाबंदियों के हिसार को फांद करके बाहर निकल जाए उस पर ऐसी सख्त इबरत आमोज सजा जारी की जाए कि एक मर्तबा किसी बदकिरदार पर जारी कर दी जाए तो पूरी कौम को मुकम्मल सबक मिल जाएगा। इसी वजह से तो जिना की हद करार दी गई है इस्लाम में कि कोई जानी मर्द हो या कोई जानी औरत हो तो उसके लिए इसी तरीके से रज्म का हुक्म है, संगसार का हुक्म है, कोड़े बरसाने का हुक्म है, ताकि मुआशरा पाकदामनी के साथ रहे, इज्जत और वकार के साथ जिए। पूरी कौम जो है इस इज्जत के साथ इफ्फत के साथ रहे कि किसी गैर छिछोरे मर्द की जानवर भेड़िया सिफत जो ये इंसान है इसकी नजर इन औरतों के ऊपर ना पड़ने पाए कि अगर हमारे ऊपर हमारी नजर इनके ऊपर पड़ी और हम अगर गुनाह में मुलव्विस हो जाएंगे तो हमारे लिए भी यही हुक्म है जो कुरान ने हुक्म दिया है कि इनके साथ इनको संसार कर दिया जाए या इनको कोड़े मारा जाए। यह हुक्म था कुरान मुकद्दस का। अब अहले यूरोप और उनके मुकल्लिदीन जो उनके मानने वाले थे उनके नक्शे कदम पर जो हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां और जो कोई भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाली है वो अपनी फहाशी के जवाज में औरतें के पर्दे की सेहत और उसकी इक्तिसादी और माशी हैसियत से मुआशरे के लिए मुज़िर साबित करना चाहा कि ये पर्दा औरतों के लिए एक तरीके का जुर्म है कि उनको जो है घुटन के साथ जिंदगी गुजर बसर करना है। हालांकि अल्लाह से बेहतर हम जान सकते हैं क्या कि अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया है, कि अल्लाह बेहतर जानता था कि अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है पर्दे का तो हमको उसी के मुताबिक अमल करने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है इस पर्दे का और जब ये मुज़िर असरात जाहिर होने लगे तो फिर इन्होंने मुआशरे के लिए मुज़िर साबित करने और बेपर्दा रहने के फ़वाइद पर बहसें शुरू कर दी कि औरतों को खुले तौर पर जो है ऑफिसों में काम करना चाहिए और दीगर जगहों पे जाना चाहिए और बेशुमार जो है इसके फ़वाइद ये अहले यूरोप नकल करना शुरू कर दिए। इनका मुफस्सल जवाब तो बहुत से उलमा ने दिया है और दे रहे हैं और देते चले आएंगे जब तक ये इस रुए ज़मीन पर इस्लाम बाकी रहेगा। इन मुअतरिज़ीन के जवाबात वक्त के उलमा देते हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। ऐसे उलमा हर दौर में मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत से उलमा ने दिया है, अहले असर ने मुफस्सल किताबों में इसको नकल कर दिया है
और पर्दा नामी किताब के ऊपर जो है बहुत से उलमा ने इस सिलसिले में नकल किया। हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी का भी एक रिसाला छोटा सा पर्दे के सिलसिले में आता है। अल्लामा मौदूदी साहब का भी एक किताब पर्दे के सिलसिले में है, गर्चे उसमें बड़ी तफसील है पर्दे के सिलसिले में और बड़ी अहम बात उसके अंदर भी नकल की गई है। तो हर जमाने को उलमा ने जो है पर्दे के सिलसिले में अहकामात नाजिल किए हैं, अहकामात सादिर किए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म को नाजिल किया है। और जाहिर सी बात है पर्दा जब अल्लाह की तरफ से है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है। अब इसके मुतालिक इतनी बात सिर्फ समझ लेनी काफी है कि फायदा और नफा तो कोई जुर्म व गुनाह में भी खाली नहीं। चोरी, डाका, धोखा, फरेब एक एतबार से बड़ा नफा है कि एकदम से चोरी किया, माल हासिल हो गया। कारोबार में धोखा दिया, एकदम से कारोबार बढ़ गया। मगर जब इसके समरात और नताइज में आने वाली मुहलिक मुजर्रतें सामने आती है तो कोई शख्स उनके नाफे को या कारोबार कहने की जुर्रत नहीं कर सकता है कि हाँ धोखा ये बड़ा कारोबार है, नहीं कह सकता। इसी तरीके से बेपर्दगी में अगर कुछ माशी फवायद गर्चे मौजूद है, लेकिन जब पूरे मुल्क और पूरी कौम को हजारों फितना और फसादात में मुब्तला कर दे तो फिर उसको नाफे कहना किसी दानिशमंदी का काम नहीं हो सकता है। और ये पर्दा ही वाहिद हल है इंसान की इफ्फत, इज्जत और उसकी पाकदामनी को बचाने का। वरना मर्द हो या औरत कोई भी इस गुनाह से बच नहीं सकता है। कितने से बड़ा अल्लाह वाला क्यों ना हो, वो उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म इसीलिए दिया है कि तुम पर्दे के साथ रहो। इंसान के दरमियान इंसदादे जराइम के लिए इस्लाम में सद्दे जराए के जो जरिए उसूल और उसमें राह एतदाल को इख्तियार किया गया है। और जिस चीज का हुक्म जो है हमको दिया गया है पर्दे के लिए, उसको अपनाने में हमारे लिए कामयाबी है। चुनांचे जिस तरह उसूल, अकायद, तौहीद, रिसालत, आखरत और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के शराय में मुश्तरक और मुत्तफक अलैह अहकाम चले आए हैं, उसके अंदर जो है इसी तरीके से मासी और फवाहिश, मुनकरात और हर शरीयत और मजहब में इस बेपर्दगी को हराम करार दिया। लेकिन इसको आज जो है हम ये कहते हैं कि ये कोई जुर्म नहीं, कौम कहती है कि ये कोई जुर्म नहीं। इस तरीके से जो है हमारी औरतों को बेपर्दगी के साथ बाहर लाने की जो है हर एतबार से कोशिशें की जा रही है और हर जगह जो है इस तरीके से मसाइल को छेड़ा जा रहा है कि पर्दे के साथ इस्लामी तालीम नहीं ले सकती है। चुनांचे हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस की है, जिसको मारफुल कुरान की 7वीं जिल्द में सफ़ा 200 से तकरीबन 210-20 सफ़े तक जो है इसी को हजरत ने नकल किया। फिर आगे लिखते हैं 208 सफ़े पर हजरत लिखते हैं कि औरतों के पर्दे का जो बयान है ये कुरान करीम की 1-2 आयत में नहीं है, तकरीबन 7-8 आयतें ऐसी है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकाम को नाजिल किया है, जिनमें 3 सूरा नूर में गुजर चुकी है और 4 आयतें सूरा अहज़ाब में है। इस तरीके से कुल 7 आयतें हैं जो पर्दे की अहमियत को बयान करता है और पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है। जिनमें से एक पहली जो आयत थी पर्दे के सिलसिले में वो मैंने आपके सामने बयान की है। अब इसके अंदर बहुत सारे अहकामात पर्दे के सिलसिले में नकल किया है। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक रिसाला लिखा है तफसीलुल खिताब फी तफसीरी आयातुल हिजाब के तहत। इसके अंदर बड़ी तफसील से जो है हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है पर्दे के अहकामात को। चुनांचे पर्दे का हुक्म जो है ये और पर्दे की तारीख ये कोई नई तारीख नहीं है। औरत और मर्दों के बेमहाबा इख्तिलाफ को और दुनिया की पूरी तारीख में देखा जाए तो सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी जमाने में बेपर्दगी को नहीं देखा गया। सबके दरमियान जो है ये पर्दे का हुक्म दिया गया और बेमहाबा इख्तिलाफ से सबको रोका गया।
और सिर्फ अहले शराय ही नहीं, दुनिया की तमाम आम जो शरीफुन नसब इंसान है, शरीफुन नस्ल है, जो अपनी बहू बेटी की इज्जत और पाकदामनी को देखना चाहता है, उन तमाम खानदानों के लोग जो है इस तरीके से इख्तिलात को रवा नहीं समझते, मुनासिब नहीं समझते हैं। चुनांचे सफर मदियन के वाक़े में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तज़किरा सूरह क़सस के अंदर नकल किया है, उसके अंदर भी इससे बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर हमको उसूल और अंदाज मिलता है कि किस तरीके से सफर मदियन के वक्त जिन औरतों का अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए अलग रुके हुए खड़े होने का जिक्र है, उसकी वजह यही बतलाई गई है कि उन औरतों ने मर्दों के हुजूम में घुसना पसंद नहीं किया, सबके बाद बचे हुए पानी पर कनात की। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो वाक़या मैंने आपके सामने पेश किया, वो इसी तरीके से चेहरे को जो है दीवार की तरफ फेरे हुई थी। ये क्या था? ये सब कुछ यही था जो अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकामात को नाजिल किया था। इससे मालूम हुआ कि नुज़ूल हिजाब से पहले भी औरतें मर्दों में बेमहाबा इख्तिलातात और बेतकल्लुफ मुलाकात और गुफ्तगू को जायज़ नहीं समझती थी और मुनासिब नहीं समझती थी। नेक लोगों की ख्वाहिशात नहीं होती कि हम किस तरीके से औरत और मर्दों के साथ बिल्कुल कोई पर्दा ना हो, बेपर्दगी के साथ मिले। इसको मुनासिब अच्छा मुआशरा, इस्लामिक कल्चर इसको पसंद नहीं करता है। इसलिए इस्लाम ने इस चीज़ों की पाबंदी लगाई है कि देखो तुम जो है इस तरीके से मर्द और औरतें जो है आपस में यकजा तौर पर नहीं रह सकती है। ये सब हुक्म जो है इसीलिए हमको दिया गया है। इससे मालूम होता है कि नुज़ूल हिजाब पहले भी था और आज भी है, और कुरान मुक़द्दस ने इसकी साफ तौर पर वजाहत कर दी कि तुम जो है इस तरीके से पर्दा करो। चुनांचे कुरान करीम में जिस जाहिलियत ऊला और उसमें औरतों के तबर्रुज और ज़ुहूर का जिक्र है, वो भी अरब के शरीफ खानदानों में नहीं बल्कि लौंडी और आवारा औरतों में था। इसलिए अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकामात को नाजिल किया है। आज जिस जगह भी देखा जाए तो इस बेपर्दगी के बिल्कुल मुज़िर असरात जो है हमारे मुआशरे के अंदर बिल्कुल जाहिर है। इसलिए सत्र औरत के अहकाम और हिजाब निस्मा में भी जो है इसको फ़र्क नकल किया गया है। चुनांचे इसकी तफसील अगर देखनी है तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। इसमें वहाँ तफसील मारफुल कुरान की 7वीं जिल्द सफ़ा 200 से तकरीबन 225 सफ़े या 20 सफ़े तक जो है यही तमाम तर अहकामात को नकल किया गया है। मैं इस अब तफसील के अंदर ना जाते हुए मैं अब आपको इस वक्त जो चल रहा है मसला हिंदुस्तान के अंदर उसके ऊपर कुछ बात कहता हूँ। गर्चे आपको मेरी बात से इत्तेफाक ना हो, कोई हरज की बात नहीं। आपको भी अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हैं, आपको इख्तियार है, लेकिन खुदारा एतराज़ मत कीजिए मेरी बात पर कि मैंने ही ऐसा कहा। आपको मानना है फबिहा आप मान लीजिए, और अगर आपको नहीं मानना है तो आप भी आज़ाद है, आप जो कहे वो आपकी मर्जी, लेकिन आप मेरी बात को कहकर के एतराज़ करें ये मुनासिब नहीं है। इसकी आपको मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो में जो बात अच्छी लगती है तो उसको आप ले लीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। आप मेरी बात पर एतराज़ मत कीजिए कि मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा। अगर आप मेरे नज़रियात से मुत्तफिक हो तो ठीक, वरना मेरे नज़रियात से आपका इख्तिलाफ करना ये इंसानी फितरत है। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपको इसका हक है। चुनांचे इस वक्त जो कर्नाटक का मसला है, मैं उलमा से हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि उलमा किराम अभी जो हमारी बहू बेटी बहनें जो कोई भी इस हिजाब के मसले पर खड़ी है और हुकूमत से जंग लड़ रही है, और इस तरीके से हुकूमत और स्कूल और कॉलेजेस इंतज़ामिया से जंग लड़ रही है पर्दे के सिलसिले में, उलमा किराम को आगे आना चाहिए। इन औरतों की हिम्मत अफजाई की जाए। कल मैंने एक वीडियो देखा और क्या नाम है पेपर में भी ये बात छपी हुई थी, न्यूज़ में भी ये आई थी कि औरतें कह रही है कि उलमा किराम की हमको सख्त ज़रूरत है, अइम्मा किराम की सख्त ज़रूरत है, वरना ये अपनी मस्जिदों की मिंबरों से ये ऐलान कर दे कि हम जो है पर्दे को उतार दे और पर्दा हमारे लिए नहीं है, और हम जो है बेपर्दगी के साथ स्कूल कॉलेज और मार्केट वगैरह जाए। ये उनको कहने की क्यों नौबत आई? उलमा किराम पीछे हट गए, उलमा ने उनका साथ नहीं दिया।
और नहीं दे रहे हैं। अवाम जो है उनका साथ नहीं दे रही है, मुसलमान उनका साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ये कहने की उनको नौबत आई। हर मस्जिद के हर मिंबर से औरतों के हुकूक की बात की जाए। इस्लाम ने औरतों के हुकूक को दिया है। इस्लाम से पहले हुकूक नहीं थे औरतों के, इस्लाम ने हुकूक दिया औरतों को। औरतों को औरत के इस्लाम में औरतों को घर की मलका बनाया है। इस्लाम ने औरतों को उनके हुकूक की अदायगी का हुक्म दिया है मर्दों के लिए। इसलिए मौला उलमा किराम से दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि आप जो है इन औरतों की मदद करें। और ये जो कुछ कहती है ये अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, ये हक की लड़ाई, ये इस्लाम का मसला है। ये किसी वली ने या किसी नबी ने ये हुक्म नहीं दिया है, या किसी अल्लाह वाले ने या किसी मुल्क ने ये हुक्म नहीं दिया है पर्दे का। ये हुक्म पर्दे का बराह रास्त आसमान से आया है और अल्लाह की तरफ से आया है ये हुक्म। और अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया है तो इसका हुक्म जो है सिर्फ औरतों ही के लिए नहीं है, सिर्फ मर्दों ही के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के हर वो शख्स के लिए है जो अल्लाह उसके रसूल को मानता है। पर्दे का हुक्म सिर्फ मर्दों ही के लिए नहीं है, सिर्फ औरतों ही के लिए नहीं है कि तुम जो है पर्दा करो। मर्दों को भी हुक्म है कि तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो। मैंने पहले बताया था वकुल्लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारि कुल्लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन्ना, कि तुम अपनी निगाहों के नीचे रखो। ये क्यों निगाहों का? निगाहों की हिफाजत ये इस्लाम ने जरूरी करार दिया है। ये निगाहों की हिफाजत, कोई औरत अगर जा रही है तो तुम उसकी तरफ निगाह उठा करके नहीं देख सकती हो, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। इसलिए अभी जो हमारी माँ और बहनें, बहू, बेटियां जो कोई अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रही हैं, इनको जरूरी है कि सर जोड़ करके बतौर खास कर्नाटक के उलमा, कर्नाटक के आइम्मा, कर्नाटक के जो मसाजिद के उलमा किराम हैं, इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी औरतों की मदद करें। हमारी बहू बेटियों जो इस हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं इसके अंदर हिस्सा लें। मैं ये नहीं कहता कि आकर के आप लड़ाई झगड़ा करें। हर चीज के लिए मसले का हल पहली फुर्सत में बातचीत है, पहली फुर्सत में बातचीत है। कर्नाटक के जो ओहदेदार है, इस वक्त मैं बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े जो क्या कहते हैं सियासतदान है या जो बड़े ओहदे पर फायज है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि सबसे पहले आप इस मसले को कर्नाटक के जो वजीर आला है उनके पास जाकर के इस मसले को गुफ्तो शुनीद के जरिए से हल करने की कोशिश करें। देखो, किसी मसले का हल जंग नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, मार धाड़ नहीं है, किसी मसले का हल नहीं है। अगर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो जहां मुसलमानों का नुकसान है वहां हिंदुओं का भी नुकसान है। तो ये लड़ाई झगड़ा ये मसले का हल नहीं है। मसले के हल के लिए गुफ्तो शुनीद है। आप कर्नाटक के वजीर आला से बातचीत कीजिए। अब तो ये मसला कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो स्कूल इंतजामिया से कीजिए और यकीन दहानी कराइए कि देखो इस तरीके से पर्दे का जो हुक्म है, पर्दे के साथ रहने से बेहयाई मुआशरे के अंदर जन्म नहीं लेगी। हर कोई अपनी बहू, बेटी, माँ, बहन की इज्जत की हिफाजत चाहता है। अब हमारी बहू बेटी जब इस पर्दे के अंदर रहेगी तो ये पर्दे के जरिए से हमारी बहू बेटी, चाहे वो हिंदू की बेटी हो चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, सबकी बेटी की इज्जत महफूज रहेगी। हर आदमी, हिंदू भी चाहता है कि हमारी बेटी की इज्जत महफूज रहे, मुसलमान भी चाहता है कि हमारी बेटी की इज्जत महफूज रहे। हमारी बेटी पर, हमारी बहू पर, हमारी औरतों पर किसी गलत मर्द की निगाह ना पड़ने पाए, ये चीज जो है हर हिंदू और हर मुसलमान चाहता है। तो अगर हिजाब पहन करके, बुर्का पहन करके हमारी औरतें स्कूल और कॉलेज में जाती है तो इनको बतलाइए कि इससे हमारे कॉलेज का और हमारे जो है क्या नाम है स्कूल का ये कल्चर महफूज रहेगा। हमारी कॉलेज और हमारे जो है स्कूल है ये बिल्कुल पाक दामन रहेगी। बेहयाई और उरियानियत और इस तरीके से शरारतें जो हो रही है ये नहीं होने पाएगी। नफसानी ख्वाहिशात के शिकार नहीं होने पाएंगी। हमारी औरतें और बहू बेटी की इज्जत महफूज रहेगी। आपको अगर नफसानी ख्वाहिशात उभर रही है तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है रोजे का, रोजा रख लीजिए। हिंदू भाई है
तो हिंदुओं के अंदर, वेद के अंदर भी लिखा हुआ है कि तुम किसी गैर औरत पर अपनी निगाह को नहीं डाल सकते हो। तो क्या हमारे हिंदू भाई सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस तरीके से उन औरतों को पर्दे से बाहर निकाल करके लाना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास, आपकी बेटी या बहू के पास कोई गैर मर्द आकर के नजर डाले, आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? ये आपका मेरा आपसे सवाल है कि आपकी बेटी, जवान बेटी हो, आपकी बहू हो, बहन हो या माँ हो, आपकी बहू, बेटी, माँ, बहन के साथ कोई गैर मर्द आए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, ये मुझे नहीं कहना है, कोई भी मर्द अगर आता है और उससे गुफ्तो शुनीत करता है, बातचीत करता है, प्यार और मोहब्बत की बात करता है, उससे उठता बैठता है, उसके पास बातचीत करता है, उसको घूर करके देखता है, क्या मैं हिंदू भाई से पूछना चाहता हूं, आप इसको पसंद करेंगे? थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या आप इसको पसंद करेंगे? क्या आपकी बेटी के साथ कोई गैर मर्द जो है घूमे, गले में हाथ डाल करके घूमे? क्या हिंदू भाई कोई इसको पसंद कर सकता है? जो पाक दामन हिंदू भाई होगा वो कभी भी अपनी बेटी के साथ, अपनी बहू के साथ इस कल्चर को पसंद नहीं करेगा कि मेरी बेटी के साथ कोई गैर मर्द मेरी बेटी के गले में हाथ डाल करके या मेरी बेटी का हाथ पकड़ करके चले। मैं इसको पसंद नहीं कर सकता हूं। तो जब आप अपनी बहू बेटियों के साथ इस तरीके से इस रिवाज को, इस कल्चर को पसंद नहीं कर सकते हैं, तो क्या मुसलमानों को अल्लाह ताला ने यूं ही छोड़ दिया है? मुसलमानों के लिए कोई हुकूक नहीं है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह हुक्म दिया है पर्दे का। पर्दे के जरिए से तुम जब पर्दा करोगे, तुम्हारी आंखों की हिफाजत होगी, तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत होगी। और इस तरीके से जब आंखों की हिफाजत होगी तो फिर हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर, इसी तरीके से हमारे जो है खानदान, कबाइल, सब के साथ सब के सब जो है महफूज रहेंगे। इसलिए ये पर्दे का जो हुक्म है ये अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। जो लोग कहते हैं कि ये पर्दा औरतों के लिए जिल्लत का जरिया है और उनको कैद करने का जरिया है, क्या हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अल्लाह से आप ज्यादा जानते हैं? यह हुक्म अल्लाह को देना था या हमको देना था? यह हुक्म अल्लाह ने दिया है तो कुछ मकसद होगा, कुछ मसलहत होगी, तभी तो अल्लाह ने दिया है। और अल्लाह ताला मुआशरे के अंदर इफ्फत, इज्जत और पाकदामनी को चाहता है। पर्दे के जरिए से मुआशरा पाक रहेगा, मुआशरे के अंदर बेहयाई, उरियानियत और फहाशी जो है जन्म नहीं लेगी। इसलिए अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है। इसलिए कर्नाटक के उलमा किराम और उमूमी तौर पर पूरे मुल्क के उलमा किराम से मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस आवाज़ को जो हमारी माँ, बहनें, बहू, बेटियों ने उठाया है हिजाब का, इस मसले को पूरे मुल्क के अंदर संजीदगी के साथ हल करने की कोशिश की जाए। इसके लिए कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, वरना आज जो उचक्के, दरिंदे, भेड़िया सिफत इंसान अपनी नफसानी सेक्स को पूरा करने के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किस तरीके से औरतों को यरगमाल बनाया जाता है, ये हमारी नज़र के सामने खुला हुआ है। कि हमारी बहू बेटियों को रेप करने के बाद, उनके साथ जिनसी ज्यादती करने के बाद उनको जो है ज़बह कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, कत्ल करके गटर के अंदर डाल दिया जाता है, जमीन में दफन कर दिया जाता है। इस तरीके से कत्ल करने के बाद जो है खेतों के अंदर, गांव देहात में फेंक दिया जाता है, दरियाओं के अंदर फेंक दिया जाता है। क्या हम हाथरस के वाक़े को भूल गए कि बहू बेटे को जो है जला दिया गया? यूपी के अंदर क्या हुआ? इस तरीके से एक मिसाल थी। कश्मीर के अंदर आसिफा के साथ, बच्ची जो आसिफा थी छोटी, उसके साथ क्या हुआ, ये नहीं देख रहे हैं? क्या हमारी बहू बेटियों की इज्जत इतनी आसान हो गई है? इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है पर्दे का। मर्द को भी हुक्म दिया है, औरतों को भी हुक्म दिया है। क्या औरतों की इज्जत सिर्फ मुसलमान औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, हिंदू औरतों की इज्जत नहीं लूटी जा रही है? यूपी के अंदर कहां पर मुसलमान औरतें महफूज है या हिंदू औरतें महफूज है? कोई औरत अकेला निकलने को जो है अपने ऊपर ये सोचती है कि आज मैं अगर अकेले निकल जाती हूं तो अकेली निकल करके अपनी जान को जो है जहन्नम के अंदर डालना मैं पसंद करती हूं। इसलिए जो है इस तरीके से
हाथरस का वाकया बिल्कुल खुली हुई दलील के तौर पर है। इसी तरीके से तेलंगाना का वाकया, औरतों को जो है उनके साथ जिनसे ज्यादती हुई और उसके बाद जो उनको जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया। ये तो एक मिसालें थी। और इस तरीके से और भी पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए इस जराइम को रोकना है, इसके सद्देबाब के लिए तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है पर्दे का, इस पर्दे का एहतमाम करो। खुदारा औरतों को पर्दे से बाहर मत निकालो, वरना इस मुल्क का भी वही हाल होगा जो यूरोप और अमेरिका का है, कि वहां बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिल रही है, बीवी और मियां बीवी की तस्कीन वहां पे नहीं हासिल हो रही है। इसलिए जो है यूरोपीय कल्चर को मत अपनाओ, औरतों को उसके पर्दे के साथ रहने दो, उनको इज्जत के साथ इसके अंदर, इस दुनिया की जिंदगी के अंदर इज्जत के साथ रहने के लिए दो, उनको अपने घरों के अंदर इज्जत के साथ रखो। माँ बहन बहू बेटी है, तुम उसको इज्जत के साथ अपने घर के अंदर रखो, उसके साथ उसको जो है बेपर्दगी के साथ बाहर मत निकालो। वरना हमारी नौजवान नस्ल किस तरीके से बेहयाई की तरफ गामजन हो रही है और होती है, ये किसी से छुपा ढका नहीं है। इसलिए जो है मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं कि इसके ऊपर जो तुमको उकताता है और जो तुमको उकसाता है, तुम थोड़ी देर के लिए गौर व फिक्र करो कि इस जगह अगर मेरी माँ रहेगी, मेरी बहन रहेगी, मेरी बेटी रहेगी, मेरी बीवी रहेगी और उसके साथ कोई गैर मर्द आकर के इस तरीके से गुफ्तो शुनीद करेगा, तो क्या मैं उसको पसंद करूंगा? अगर आप इसको पसंद करते हैं तो फिर देख लीजिए क्या है। अगर आप इसको पसंद नहीं करते हैं तो फिर क्या ये जो बहन बेटी बहू है, ये क्या दूसरे की किसी की माँ बेटी बहन नहीं बनेगी? या बहन नहीं है, ये किसी की बेटी नहीं है, बीवी नहीं बनेगी, या किसी की माँ नहीं है? ये आपको सोचना चाहिए। हदीस पाक के अंदर आता है, एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा कि या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाजत दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बैठाया और बैठाने के बाद कहा कि क्या कहते हो, फिर से कहो। कहा कि रसूलल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यारे अंदाज में उस सहाबी को समझाया कि तुम जिना किसके साथ करोगे? ये बताओ, जिना जिसके साथ तुम करोगे, जिस लड़की के साथ करोगे, वो किसी की बेटी होगी? उस सहाबी ने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, किसी की तो बेटी जरूर होगी। या ये कि किसी औरत के साथ करोगे, वो किसी की माँ होगी, या किसी की बहन होगी, या किसी की बीवी होगी, या कोई तो रिश्ता होगा किसी का? तो कहा कि या रसूलल्लाह जरूर होगा। तो कहा कि ये बतलाओ, अगर तुम्हारी बीवी के साथ, तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ कोई यही काम करे तो तुम उसको पसंद कर सकते हो? साहबी ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो इसको नहीं पसंद करूंगा। तो फिर कहा कि तुम जिसकी बहू बेटी के साथ करोगे ये काम, वो भी तो आखिर किसी की बहू बेटी होगी। तो कहा कि हाँ या रसूलल्लाह। उसके बाद वो साहबी कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को मेरे सीने पर इस तरीके से रखा और रखने के बाद कहते हैं वो सहाबी कि उस दिन से उस जिना की नफरत मेरे दिल के अंदर ऐसी बैठ गई कि खुदारा एक वो दिन है और मेरी मौत का दिन है कि उसके बाद से मैं जिना से ऐसा तायब हुआ, ऐसा तो फिरा कि फिर अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा उसकी तरफ नहीं भेजा। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाइए कि हम जिसकी बेटी के साथ या बहू के साथ या किसी औरत के साथ करेंगे, उसका किसी से कोई रिश्ता होगा। अगर यही काम मेरी बहू बेटी के साथ हो तो क्या मैं इसको पसंद करूंगा? हर आदमी अपनी बहू बेटी की इफ्फत को पसंद करता है, इज्जत को महफूज रखना चाहता है। इसलिए खुदारा हमारी औरतें, हमारी बहू बेटी को पर्दे के अंदर रहने दिया जाए। मैं कर्नाटक के वजीर आला को भी कहना चाहता हूँ कि देखो, आप अपनी बहू बेटी को क्या इस तरीके से दरिंदों के सामने छोड़ सकते हैं? आपको अपनी बहू बेटी की इज्जत कितनी प्यारी है, आपकी माँ बेटी की इज्जत कितनी प्यारी है। जिस तरीके से आप अपनी माँ बेटी और बहू बेटी की इज्जत को प्यार के साथ रखते हैं और आप अपने घर के अंदर उन बहू बेटी को इज्जत देते हैं,
इसी तरीके से उन लड़कियों को जो कॉलेज और स्कूल में जाते हैं, खुदारा आप इनकी बहू बेटी जो जा रही है कॉलेज के अंदर, इस तरीके से जो दरिंदा सिफत इंसान, भेड़िया सिफत इंसान है, इनसे इनकी इज्जत को ऐसे ही महफूज रखिए जैसे आप अपने घर के अंदर अपनी बहू बेटी माँ बहन की इज्जत को महफूज रखे हुए हैं, ताकि जो है हमारी ये माँ बहन जो जा रही है कॉलेज के अंदर, बहू बेटी जा रही है, इनकी इज्जत महफूज हो सके। स्कूल इंतजामिया, कॉलेजेस से मैं कहता हूँ कि आप क्यों अपनी क्या नाम है कॉलेज की बर्बादी के लिए चाह रहे हैं, और क्यों जो है इस तरीके से आप अपनी तबाही और बर्बादी को देख रहे हैं? क्या आप स्कूल के प्रिंसिपल है, मोहतमिम है, या देख रेख करने वाले हैं, जिम्मेदार है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, जो जिस कॉलेज का प्रिंसिपल है, मैं उनसे 2-3 बात पूछना चाहता हूं। क्या इतने मजमे के अंदर आप अपनी बहू बेटी को बेपर्दगी के साथ अकेला छोड़ दे? ये आप लोगों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि मेरी बहू बेटी की इज्जत महफूज रहेगी? क्या ये दरिंदा सिफत इंसान आपकी बहू बेटी के ऊपर हमलावर नहीं हो सकता है? सैकड़ों की तादाद में स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चे बच्चियां रहते हैं, उसमें हर एक की नजर एक जैसी तो नहीं होती है। सब आदमी, सब मर्द और सब औरतें पाकदमन तो नहीं रहती है, सबकी नजरें अलग अलग होती है। कौन किस वक्त किसकी नजर के साथ फिर जाए किसको पता है। इसलिए जिस तरीके से आप अपनी बहू बेटी की इज्जत को घर में महफूज रखते हैं, क्या ये जो स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ने वाली बहू बेटी और जिसकी लड़कियां आती है पढ़ने के लिए, क्या इनकी इज्जत आपको प्यारी नहीं है? आप इनकी इज्जत के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? क्या कभी भी किसी औरत ने, किसी लड़की ने पर्दे के अंदर रहकर के कोई गलत काम किया है जिसका ताल्लुक इस्लाम धर्म से हो? क्या इस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश तो की गई है कि बुर्का पहन करके बदनामी की गई है? हमने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हैं जो है हिंदू मर्द हजरात है और वो बुर्का पहन करके कोई भीख मांग रहा है, कोई किसी के साथ जिनसी ज्यादती कर रहा है। तो खुदारा मुसलमानों को बदनाम किया गया, इस्लाम को बदनाम किया गया, लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल के दीन पर ईमान रखना चाहता है और रखता है वो कभी भी इस गलत हरकत को नहीं करेगा। इसलिए मैं स्कूल इंतजामिया से कहूंगा कि आप अपने फैसले को वापस ले लीजिए और इस फैसले पर नजरसानी कर लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी बेटी की, अपनी बहू की, अपनी माँ बहन की इज्जत जिस तरीके से महफूज रखना चाहते हैं, ऐसे ये हमारी बहू बेटी की इज्जत को भी महफूज रखना, ये आपकी बहैसियत प्रिंसिपल होने के, स्कूल कॉलेजेस के जिम्मेदार होने की हैसियत से आपके जिम्मे भी वाजिब का दर्जा है, फर्ज का दर्जा है। क्यों? इसलिए कि आप अपनी बहू बेटी को खुलेआम नहीं छोड़ सकते हैं, बेहया मुआशरे के अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही आज का मुआशरा गलत कल्चर की तरफ चल पड़ा है। तो मैं स्कूल इंतजामिया से कहूंगा कि जैसे आपकी बहू बेटी की इज्जत आपको प्यारी है, ऐसे ही इन लड़कियों की इज्जत आपको प्यारी होनी चाहिए। इसलिए आप अपने फैसले पर नजरसानी कीजिए और आप अपने इस फैसले को वापस ले लीजिए। इसीलिए इसी में आपके लिए भी भलाई है। इसको इतना लंबा इशू न मत बनाइए कि जिससे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो और फिर ये फ़िरक़ावारानियत जो है इख्तिलाफ शक्ल इख्तियार कर जाए कि ये जो है हिंदू मुस्लिम बन जाए। इससे जो है मुल्क को बचाने की कोशिश कीजिए। आज जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उसके अंदर अगर देखा जाए तो वो हकीकत हाल से आशना नहीं है और वो सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये हिजाब का मसला ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये इस्लाम का मसला है। इसलिए जो है आप इस सेकुलर जहन के और पाकदामनी को देखते हुए ये सोचिए कि ये हमारी बहू बेटी जो है, हमारी घर की बहू बेटियां है, ये क्या नाम है आला तालीम हासिल कर करके मुल्क के अंदर हमारे कॉलेज और हमारे यूनिवर्सिटियों का नाम रोशन करेगी। आज देखिए मुस्कान, उसने चंद ही अल्फाज तो कहे थे अल्लाह अकबर के। मैंने तो 2 या 3 मरतबा सुना है
कि 2 या 3 मरतबा इस लफ्ज को उस लड़की ने पुकारा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और 1-2 बार और कुछ कहा। उसके बाद आवाज धीमी होगी तो मैं तो नहीं समझ पाया कि क्या। बहरहाल उसके ये तो अल्फाज थे, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने उसके इस अल्फाज को किस इखलास के साथ उस वक्त और किस दर्द के साथ पुकारा था। पूरी दुनिया के अंदर ये आवाज सेकंडों के अंदर घूम करके रह गई। अब बदनामी किसकी हुई आप सोचिए तो। आपके स्कूल और कॉलेजेस की बदनामी हुई, प्रिंसिपल की बदनामी हुई, मुल्क की बदनामी हो रही है। नहीं, आप इस वक्त पूरे भारत की जो है हर तरफ बदनामी हो रही है। लेकिन उस लड़की ने जो अल्लाह अकबर की सदा को बुलंद किया, उसकी इज्जत को अल्लाह ताला ने इतनी बुलंद कर दिया कि पूरे मुल्क से जो है उसके लिए दुआएं निकल रही हैं। तो ये किसका नाम रोशन होगा? आप अपने कॉलेज का नाम रोशन कीजिए। क्यों गलत लोगों के नजरियात को आप अपने स्कूल और कॉलेज में दाखिल कर रहे हैं? मैं आपसे बराह रास्त मुखातब होकर के कहना चाहता हूं कि स्कूल इंतजामिया, कॉलेजेस इंतजामिया से मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदारा आप अपनी बहू बेटी की जिस तरीके से इज्जत की हिफाजत करते हैं, इन तलबा की, इन स्टूडेंट्स की, इस लड़कियों की, इस गर्ल्स बॉयज की भी इज्जत की हिफाजत आपका एक शरीफ फरीजा बनता है, कानूनी फरीजा बनता है, मजहबी फरीजा बनता है। आपकी स्कूल इंतजामिया होने की हैसियत से, आपका एक जो है स्कूली इंतजामात होने की वजह से आपका ये फर्ज आयद होता है कि आप जो है इस तरीके से उसकी इज्जत की हिफाजत कीजिए। और जो दरिंदा सिफत इंसान इन औरतों को उचकने की कोशिश कर रहे हैं, इनके इस उचकने से इनकी हिफाजत कीजिए। तो ये तो मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ। हुकूमत से मेरी दरख्वास्त ये है कि इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर ये हिजाबात के मसले फैले हुए हैं और छिड़े हुए हैं और मुल्क की बदनामी हो रही है, बतौर ख़ास मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती, इतना जुल्म ज़्यादती मैंने अब तक, मेरी 36 साल की उम्र हुई, मैंने अब तक इतना जुल्म ज़्यादती नहीं देखा जितना कि बीजेपी हुकूमत के आने के बाद जुल्म ज़्यादती मुसलमानों के ऊपर हुई। इसलिए हुकूमत तो आनी जानी है, ये तो कानून है। मुसलमान इस मुल्क के अंदर शुरू से था, है और आइंदा भी रहेगा, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। आप लाख कोशिश कर लीजिए मुसलमानों को ख़त्म करने की, मुसलमान न ख़त्म हुआ था, न हुआ है और न आइंदा कभी ख़त्म होगा। 7वीं सदी ईस्वी में तातारियों ने मुसलमानों को ख़त्म करने का एकदम तहैया कर लिया था कि अब मुसलमानों का दुनिया से सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं के अंदर से लोगों को पैदा किया और इस्लाम की हिफाजत की। आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला हुआ है। तो आपने जो ये ख्वाब देखा है, चाहे वो RSS के लोग हो या बजरंग दल के लोग हो, ये ख्वाब तो आप छोड़ दीजिए कि मुसलमान ख़त्म हो जाएगा। ये आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता है। ये जब अल्लाह चाहेगा जब भी पूरा होगा। आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कुरान मुक़द्दस के तकरीबन 28 पारों के अंदर, अगर देख लिया जाए तो ज़िमनी तौर पर सराहतन देखा जाए तो पूरे कुरान में कोई पारा ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर हज़रत मूसा का तज़किरा ना हो। फ़िरौन ने ठान लिया था कि हम बच्चों को ज़बह कर देंगे और फिर जो है एक एक बच्चे को ज़बह कर देंगे ताकि मेरी हुकूमत के अंदर कोई ऐसा बच्चा ना होने पाए जो मेरी हुकूमत को गिराएगा। लेकिन अल्लाह जानता है गैब की बातों कि हमको क्या करना है। अल्लाह ताला ने उसी घर के अंदर पाल करके दिखलाया और फ़िरौन के अक्ल के ऊपर लोहा मारा, हथौड़ा मार करके कहा कि फ़िरौन तेरी ये सोच गलत है, तेरे घर के अंदर पालूंगा, तेरे माल से उसको खिलाऊंगा, तेरे घर के अंदर उसकी परवरिश होगी और हुकूमत तेरी गिराएगा। और करके दिखला दिया अल्लाह ताला। इसलिए मैं RSS के लोगों से कहता हूं कि आपका जो ख्वाब है कि मुसलमान ख़त्म हो जाए, आप लाख हिंदू राष्ट्र बना ले या जो राष्ट्र आपको हिंदुस्तान को बनाना है वो बना लीजिए, लेकिन खुदारा इस मुल्क के अंदर इस्लाम के तशख़्ख़ुसात के साथ मुसलमान बाकी था, बाकी है और बाकी रहेगा। मुसलमान जान दे देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ सकता है। इसलिए आपका जो ये ख्वाब है कि मुसलमान को हम ख़त्म कर देंगे, ये आप अपना ख्वाब छोड़ दीजिए। देखना ये नहीं हो सकता है।
मुसलमान पहले भी था, आज भी और आइंदा भी रहेगा, और उस वक्त तक रहेगा जब तक कि अल्लाह ताला को इस दुनिया के अंदर इस्लाम की बका रहेगी। ये दुनिया का वजूद ही मुसलमानों से है। जिस दिन अल्लाह ताला के रसूल ने कहा कि जिस दिन इस दुनिया से कोई शख्स अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला इस निज़ाम को ख़त्म कर देंगे। तो आप ये सोच रहे हैं कि अभी हम पावर में हैं, अभी हम हुकूमत में हैं, तो हम मुसलमानों को ख़त्म कर दे। ये आपकी जुल्म ज़्यादती है मुसलमानों के साथ। क्या आपको डर नहीं लगता है कि मौत आएगी? हर कोई मौत से डरता है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि हमारा जो कुछ है बस दुनिया ही के अंदर। हकीकत में आपका तो दुनिया ही है। हमारे नबी ने तो कह दिया, अद्दुनिया सुज्नुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि आपके लिए दुनिया जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना है। आपने मुसलमानों के साथ जो कुछ जुल्म व ज्यादती की, कर रहे और करते चले आए हैं, कर लीजिए, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है फैसले का दिन है। हमारा कुरान इसकी गवाही देता है कि फैसले का दिन हमने मुतय्यन कर रखा है। इसलिए आप मुसलमानों के साथ जो कुछ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, इससे बाज आ जाइए। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को इबरत का निशान बनाया है। आप भी ऐसा ना हो कि कहीं इबरत के निशानात बन जाए। इसलिए हुकूमत से मैं कहता हूँ, कश्मीर में आपने जुल्म ज्यादती की, पुलवामा में ज्यादती की, और मुख्तलिफ इलाक़ों में, गुजरात में ज़्यादती की, क्या नाम है, दिल्ली के अंदर ज़्यादती की, और उल्टा मुसलमानों ही के ज़िम्मे ये कह दिया कि यही मुसलमान जो है ये जुल्म ज़्यादती कर रहा है। अभी क्या नाम है, किसान के साथ जो जुल्म ज़्यादती की लखीमपुर के अंदर, लखीमपुर तशद्दुद मामले में, धर्म संसदों में, चाहे वो धर्म संसद हरिद्वार का हो या इलाहाबाद का हो, मुसलमानों के लिए जो जहर उगला जाता है, आप ऐसे लोगों को जेल से रिहा कर दे रहे हैं। और जो बेकसूर बेगुनाह है, जिनका कोई जुर्म नहीं, उनको ज़बरदस्ती फंसाया गया, आप उनको जेल के अंदर डाले हुए, जेल के अंदर उनको मार रहे हैं, जेल के अंदर उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है। ये आप अभी हुकूमत में है, पावर में है, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह ताला की जब अल्लाह ताला की पकड़ आएगी तो इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, ये अल्लाह ताला कहता है कि हमारी पकड़ बड़ी सख्त है। मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि देखो, किसी भी मज़हब के अंदर जुल्म ज़्यादती नहीं है, किसी भी मज़हब में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट या कोई भी मज़हब हो। किसी भी मज़हब में मैंने बहुत से मज़हबों को देखा, बहुत से मज़हबों का मुताला किया, बहुत से मज़हबों को पढ़ा, लेकिन किसी मज़हब में हमने जुल्म ज़्यादती नहीं देखी। आप मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। मैं बीजेपी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, इससे बाज आ जाइए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। अगर दुनिया में मर गया तो भी उसके लिए कोई मसला नहीं है, आखिरत में मर करके गया है तो भी उसके लिए कोई मसला नहीं। लेकिन मसला आपके लिए खड़ा है कि सख्त तकलीफ का सामना अल्लाह ताला के सामने करना है। हम में से कोई भी मुसलमान, चाहे आला हो या अदना हो, और आप भी जानते हैं, हिंदू भाई भी जानता है, हिंदू भाई को जब कोई परेशानी लाहिक होती है ना, तो वो कहते हैं कि कोई दम कर दो, कोई कुरान की आयत पढ़ करके दम कर दो। तो आप भी जानते हैं कि कुरान बिल्कुल बरहक किताब है और आसमान से उतरी हुई किताब है, ये किसी की बनाई हुई नहीं किताब है, यह हर कोई हिंदू जानता है। उसी कुरान के अंदर इन चीज़ों से डराया गया है कि किसी के साथ जुल्म ज़्यादती मत करो। जुल्म ज़्यादती अगर होगी तो अल्लाह ताला की सख्त पकड़ आएगी। इसलिए मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि किसी पर जुल्म ज़्यादती मत करो। ऐसे ही मैं ये हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि देखो, जिस तरीके से आप अपनी बहू बेटी की इज्जत की हिफाजत करना चाहते हैं, ऐसे ही मुसलमान बहू बेटी की इज्जत की हिफाजत कीजिए। दरिंदा सिफत इंसान हर किसी कौम के अंदर है, हर किसी में है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। अगर ऐसा कोई दरिंदा सिफत इंसान है, नफसानी ख्वाहिशात का पुजारी है, तो खुदारा ऐसे शख्स से अपनी बहू बेटी को
महफूज रखे और अपनी बहू बेटी की इज्जत की हिफाजत करे, ताकि जो है हमारी बहू बेटी की इज्जत महफूज हो जाए। हिंदू भाई भी अपनी बहू बेटी की इज्जत की हिफाजत चाहता है, वो भी चाहता है कि मेरी बेटी पर कोई गलत मर्द की निगाह ना पड़ने पाए। इसलिए जो है आज हिजाब का मसला पूरे मुल्क के अंदर जो फैला हुआ है, आप इस मसले पर नजरसानी कीजिए, हुकूमत अपने इस मसले पर नजरसानी करे और फिर जो है हुकूमत जल्दी इस फैसले को और कोर्ट इस मसले को जल्द ही हल करके इस मसले के ऊपर साफ तौर पर कहे कि ये इस्लामी कल्चर है, इस्लामी हदूद है, हम इसके ऊपर फैसला नहीं कर सकते हैं। जो जिस तरीके से इस्लामी लिबास पहन करके आता है उसको उसकी इजाज़त दे दीजिए। इस्लाम से कंपेयर नहीं, इस्लाम से अदावत जो शख्स रखता है वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस्लाम नहीं ख़त्म हुआ। हर दौर में मुसलमानों के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते थे, उठाते और आइंदा भी उठाते रहेंगे। कोई कहता है कि मुसलमानों की दुकान से कोई चीज़ मत खरीदो भाई। कोई कहता है कि मुसलमानों से मेलजुल मत रखो, मुसलमानों से ताल्लुकात मत रखो। तो क्या मुसलमान ऐसे तो नहीं है कि मुसलमानों के पास कारोबार नहीं है, वो अपनी दुकान से अपना सामान खरीद लेंगे? मुसलमानों की दुकान से सामान खरीदेगा, लेकिन नुकसान किसका हो गया? ये मुल्क के अंदर जो है फिरकावारियत जन्म लेगी और मुल्क के अंदर जो है दुश्मन अनासिर जन्म लेंगे और फिर ये हमारा मुल्क जो है तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम इस मुल्क की हिफाजत चाहते हैं, इस मुल्क की इफ़्फ़त को चाहते हैं, इस मुल्क के जो है सेकुलर को बरकरार रखना चाहते हैं, मुल्क की हिफाजत चाहते हैं। इसलिए मैं हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि वो इस तरीके से जहाँ कर्नाटक का ये मसला चल रहा है, हिंदू भाई भी इसके अंदर आगे चल करके कहे कि अगर हिजाब पहन करके आती है, ये बुर्का पहन करके आती है, तो आपको इससे क्या तकलीफ हो रही है? ये अपनी इज्जत की हिफाजत चाहती है जैसे हम अपनी बहू बेटी की इज्जत की हिफाजत चाहते हैं। ऐसे ही उलमा किराम जल्द से जल्द बाहर आए और अपने इन बहू बेटियों की हिफाजत की कोशिश करें और बातचीत के ज़रिए से इस मसले को हल किया जाए, जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। हर इलाके के जहाँ के जिस जगह ये खुराफात फैली हुई है और जिस जगह ये तरीक़ा राइज हो चुका है और हिजाब का मसला चल रहा है, उस इलाके के उलमा किराम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द अपने इलाके के MLA या अपने मुल्क के और अपने स्टेट के वजीर आला से मुलाकात करके कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल करके इस मसले को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करे और हमारी माँ और बहन बहू बेटी की इज्जत की हिफाजत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसलिए हम उलमा किराम से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे उलमा किराम इस सिलसिले में आगे आए। जैसा कि हमारी बहू बेटी कह रही है कि उनकी मदद की हमको ज़रूरत है, यकीनन उनको मदद की ज़रूरत है। वो हमारे लिए सदाएं बुलंद कर रही है, इस्लाम के लिए सदाएं बुलंद कर रही है, आवाज़ उठा रही है। तो हमारी जिम्मेदारी और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका साथ दें ताकि जो है हमारी बहू बेटी की इज्जत महफूज रह सके। मैंने ये जितनी बातें कही है इसमें आपका मेरी बात से मुत्तफ़िक़ होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप मुत्तफ़िक़ होते हैं तो ठीक है, नहीं मुत्तफ़िक़ है तो आपको अपनी बात कहने का हक़ है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो बात है मैं अपने तौर से आपके सामने पेश की है। मुमकिन है कि इसमें कमी बेशी हुई होगी तो ये मेरी तरफ से होगी, लेकिन पर्दे के लिए हम में से हर शख्स को आगे आना चाहिए और आगे आकर के हमारी बहू बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए और उनका साथ देना इस वक्त हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी खित्ते का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी इलाके का रहने वाला क्यों ना हो। वो सब जो है हमारी बहू बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए सदाए बुलंद करे। और मैं इस वक्त जमीयतुल उलमा से भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी और जो दीगर तंजीमें हैं उनसे भी कहूँगा कि इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करके इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाए, ताकि जो हमारी औरतें, हमारे बच्चों की जो तालीम का नुकसान हो रहा है और हमारी बहू बेटी इस तालीम के अंदर ना लग कर के दीगर उलझनों के अंदर पड़ी हुई है और फिर इस तरीके से लोगों के सामने आ रही है, इससे हम अपनी बहू बेटी की हिफाजत कर सके और
वो अपने मिशन में कामयाबी के साथ तालीमी सिलसिले को जारी रखने की कोशिश करे। इसलिए मैं जमीयतुल उलमा से भी कहूँगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी कहूँगा और दीगर जो छोटी छोटी जमातें हैं, इलाकाई जमातें हैं, उनसे भी कहूँगा कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करके इस मसले को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। वहाँ के उलमा किराम बतौर ख़ास गालिबन मौलाना सगीर अहमद रशादी, शायद मैं इस पूरी तरीके से तो नहीं जानता हूँ, शायद ये अमीर शरीयत कर्नाटक के है, पूरी तहकीक मुझको इसके बारे में नहीं है। बहरहाल मैं इतना कहूँगा जो अमीर शरीयत कर्नाटक के उलमा किराम है और हजरात है और क्या नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हजरात है कर्नाटक के, वो जल्द से जल्द इस मसले को हल करके इस मसले का हल तलाश किया जाए और बैठ करके इस मसले को संजीदगी के साथ हल करके ख़त्म किया जाए, ताकि जो हमारी बहू बेटी तालीमी सिलसिले में लगी हुई है वो तालीमी सिलसिला को जारी रखते हुए आगे अपनी तालीमी मैदान को जारी और सारी रखे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुल्क के अंदर चैन, सुकून, आफियत और इत्मीनान नसीब फरमाए और जो हमारे मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती हो रही है अल्लाह ताला ज़ालिमों के हक़ में अगर हिदायत है तो उसको हिदायत अता फरमाए और अगर हिदायत नहीं है तो फिर वह उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह के तहत मैं इस मुसलमानों के क़ज़िये को अल्लाह के ज़िम्मे सुपुर्द करता हूँ। अल्लाह ही बेहतर जानता है। जैसा कि हज़रत इब्राहिम ने कहा था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह जो मेरे मानने वाले हैं उसको मेरे साथ कर दे और जो मेरे मानने वाले नहीं है मैं उसको तेरे सुपुर्द करता हूँ। तो मैं भी यहाँ यही कहता हूँ कि जो लोग मुसलमानों की हिमायत में है उनके लिए तो सदा मुबारकबादी, और जो इस्लाम की और मुसलमानों की मुखालफत करते हैं मैं उनको अल्लाह के ज़िम्मे सुपुर्द करता हूँ। अब अल्लाह ही जानता है कि उससे कैसे निमटना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।